प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बिलाशुबा इंडिया को लेकर पूरी जो पाकिस्तानी कौम है ये हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाक अफवाज के साथ खड़ी है, लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान को मिलने वाली ये जो अवामी हिमायत है ये इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ भी कायम रहेगी? शायद वक्त आ गया है कि इस फैसले का कि माज़ी करीब में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन ख़त्म हुई क्या वो दोबारा ज़िंदा होती है या नहीं, क्योंकि एक बार फिर अडयाला से पैगाम आया है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाए। अभी कोई हतमी तारीख तो नहीं दी गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र ने जब वो अडयाला जेल्स के बाहर उन्होंने बात की तो साथ ही उन्होंने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि ये तहरीक न सिर्फ माजी के जो एहतजाज तहरीकें थीं उनसे मुख्तलिफ होगी बल्कि ये नतीजा खेज़ भी साबित होगी। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती हल्के PTI की इस नई कॉल को थोड़ा हल्का ले रहे हैं, कह रहे हैं कि PTI एक पुरानी ख़बर बन चुकी है। गुज़श्ता रोज़ मेरे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल से जब सवाल किया इनकी तहरीक के हवाले से तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ज़रा सुनिए। राना साहब, PTI एक बार फिर से तहरीक चलाने का वो इंदिया दे रहे हैं। देखिए, PTI अब पुरानी खबर हो चुकी है। जो उनको लगता है कि वो तहरीक चलाएंगे, पहले ग्रैंड अलायंस आना था वो फ्लॉप निकला, अब वो कहते हैं जी हम तहरीक चला रहे हैं। तो पहले तो गर्मी बहुत है, अगर वो तहरीक चलाने का सोचेंगे भी तो पाकिस्तानियों का मूड अब तब्दील हो चुका है। तो हुकूमत को तो बज़ाहिर लग रहा है कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ हुकूमती नुमाइंदे ही नहीं बल्कि इमरान खान के करीबी लोग भी अब ये मान रहे हैं कि इस वक्त ताकतवर हलकों या हुकूमत की कोई मजबूरी नहीं है कि वो इमरान खान को इंगेज करें या इमरान खान से बात करें, मुज़ाकरात करें। इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की इस वक्त कोई मजबूरी नहीं है। फैसल चौधरी के इस जुमले में जहां पूरे सियासी मंजरनामे का एक हम निचोड़ देखते हैं, वहीं PTI के लिए एक लेसन भी है कि अब वक्त जोश का नहीं होश का है। ये जुमला इंडिया से जंग के बाद इस खुद एतमादी की अलामत भी है जो इस वक्त रियासती इदारों और हुकूमत के रवैये से झलक रही है। यह हकीकत है कि भारत के ख़िलाफ़ जंग के बाद पाकिस्तानी अफवाज एक फ़ाते के रूप में विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी है, जिससे न सिर्फ पूरी कौम का एक एतमाद बहाल हुआ है बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर भी फ़ख्र से बुलंद हुआ है। और ये भी हकीकत है नाजरीन कि इस कामयाबी को हुकूमत भी सियासी तौर पर इसको कैश करवा रही है कि हुकूमत और इदारे एक पेज पर थे तो तभी ये कामयाबी मिली। नाज़रीन, ये हकीकत है कि मकबूलियत के बावजूद इमरान ख़ान जो है वो जंग की ख़बरों में कहीं दब कर रह गए थे और यही वो नुक्ता है जो हुकूमत का एतमाद बढ़ा रहा है। अब सवाल तो ये है कि क्या अब आवाम जो है इमरान ख़ान के लिए बाहर निकलेगी या नहीं? क्या इमरान ख़ान एक बार फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख़बर बन पाएंगे? माजी में मुज़ाहमत करके तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए कौन कौन से सियासी हरबे नहीं आजमाए। कभी एहतजाज किए, कभी जलसे, कभी फ़ाइनल कॉल, तो कभी सिविल नाफरमानी की तहरीक, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हुई और ना ही अब होती नज़र आ रही है। बल्कि अब तो हुकूमत के लिए इसके सर पर एक जंगी फ़ाते होने का एक ताज भी सज गया है। क्या ये वक्त किसी मुज़ाहमती तहरीक के लिए मुनासिब है? क्या ये हकीकत नहीं कि मुज़ाहमत को लेकर पार्टी में धड़ों की राय मुख्तलिफ रही है और आज भी है? इमरान ख़ान का अब ये कहना कि जो लोग दबाव, प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते वो पार्टी ओहदों से पीछे हट जाएं, क्या एक तरह से अपनी पार्टी लीडरशिप पर ये अदम एतमाद है इमरान ख़ान का? और इमरान ख़ान इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि बस लड़ जाएं या मर जाएं, आप अगर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो पीछे हट जाए? इस बात का मतलब क्या है? कहीं इमरान खान की तरफ से एहतजाजी तहरीक का ऐलान महज जज्बाती और एक गैर मकबूल सियासी फ़ैसला तो नहीं है, क्योंकि सियासी अमल में एहतजाज, इसमें कोई शक नहीं, एक आइनी हक है। लेकिन एहतजाज की कामयाबी सिर्फ ऐलान से नहीं होती है, इसके लिए माहौल साजगार होना चाहिए, इसके लिए पार्टी एक पेज पर होनी चाहिए, पार्टी एक एजेंडे पर चलनी चाहिए, क़यादत एक्टिव और कारकुनान पुरजोश होने चाहिए। मगर आज हमें PTI इन तीनों महाजों पर कमज़ोर नज़र आ रही है। एहतजाजी तहरीक का फ़ैसला क्यों किया गया और ये फ़ैसला कितना दुरुस्त है? और फिर जो फैसल चौधरी साहब ने बात की कि हुकूमत की इस वक्त कोई मजबूरी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की कोई मजबूरी नहीं है, तो क्या
अगर तहरीक इंसाफ ये एहतजाज शुरू करती है तो फिर क्या हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बन सकती है इमरान खान से बात करना? फैसल चौधरी साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। फैसल चौधरी साहब, आपकी ये जो स्टेटमेंट कि इस्टेब्लिशमेंट की अभी कोई मजबूरी नहीं है, हुकूमत की कोई मजबूरी नहीं है कि इस वक्त इमरान खान से बात करें, तो क्या ये दुरुस्त वक्त है कि इमरान खान उनकी मजबूरी बन जाए भरपूर तरीके से तहरीक का ऐलान करना? थैंक यू शाज़िया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, बात यह है कि आपने ये देखना है कि इमरान खान साहब के पास क्या चॉइसेस हैं। इमरान खान साहब के पास तो कोई चॉइस नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें इररिलेवेंट हो चुकी हैं। मैंने उनको 30 अप्रैल में मेरी मुलाकात जो हुई थी परसों से पहले, तो मैंने उनको बिल्कुल ओपन बाशगाफ लफ्जों में ये कहा था कि आप बहुत रेलेवेंट हैं, आप बहुत ताकतवर शख्सियत हैं, आप मरकज में निगाह हैं, लेकिन पार्टी उतनी ताकतवर नहीं है, पार्टी कमजोर है और मौजूदा ऑर्गेनाइजेशन के तहत तहरीक नहीं चल सकती, क्योंकि 4 अक्टूबर को और 26 नवंबर को जो कारकुनान जो हैं वो शहादतें भी दे चुके हैं, लेकिन जो मौजूदा लीडरशिप है ये वहां पे नहीं आ पहुंची और ये इन्होंने वहां पे वर्कर्स को सामने से लीड नहीं किया। इसीलिए इमरान खान साहब ने ये अंदिया दिया है कि वो खुद इसको लीड करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि इनकी जो लीडरशिप बाहर है, जस्ट टेल मी वन थिंग, एक ये कंफ्यूजन क्लियर करें कि वो जेल में बैठे कैसे लीड करेंगे। एक मुलाकात के लिए तो 10-10 दिन ये लोग बाहर बैठे रहते हैं और इनको इंतज़ार करना पड़ता है, इनको इजाज़त नहीं मिलती, तो लीड तो तब करें ना जब मुशावरत हो, पल पल की खबर हो इमरान खान को। तो ये जो लीड करने का पैगाम आया है ना, बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। ये देखिए, ये एक आप बात कर रही हैं कि अमली तौर पे इसमें ये मसाइल हैं। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू कि यहाँ पे वो मुलाकातें बंद कर देंगे। मुलाकातें जो हैं वो बंद करेंगे तो फिर आपके डायरेक्शन जो है वो आएगी नहीं। पार्टी इस वक्त बाहम दस्तगिरबां है। आपने देखा कि जो वर्कर्स हैं, जुनैद अकबर जैसे या आलिया हमजा बीबी जैसे थी, तो उनको जो है मुसलसल टारगेट किया जा रहा है उन लोगों की तरफ से जो कि खुद डिलीवर नहीं कर रहे हैं। और जो ग्राउंड पे, क्योंकि जो कारकुन हैं वो तो जुनैद से और आलिया से कनेक्ट भी करते हैं और ये कमिटेड भी हैं, पुराने भी हैं और इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल सिंसियर भी हैं और दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो अब इस चीज पे ये जो प्रैक्टिकल मुश्किलात हैं जरूर है, इसमें शायद एक लार्जर एनालिसिस करने की जरूरत है। आप ये देखिए कि इमरान खान साहब, ये जो जंग की जीत है ये बिल्कुल अपनी जगह है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो मुल्क में पोलराइजेशन की सिचुएशन थी, फौज का इमेज का प्रॉब्लम था, वो हल हो चुकी है। वो अभी कोई पोलराइजेशन नहीं है और हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम, इवन जेल से इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया वो ज्यादा पावरफुल था। नवाज शरीफ साहब तो बोल भी नहीं सके, ना मरियम नवाज बोली। जो उन्होंने मोदी को ललकारा जंग के पहलगाम वाक़े के बाद, 30 को, फिर जंग के बाद, और लोग जो है वो इंतजार करते हैं। आज भी आप देखें ना, इमरान खान साहब की रेलेवेंसी तो इधर से इस्टेब्लिश हो जाती है कि मैं और आप जो है वो कोई भी शो जो है, अगर दिन में हम 6 शो करेंगे तो 6 के 6 में इमरान खान साहब की गुफ्तगू होती है। सो इमरान खान साहब इररिलेवेंट नहीं है, वो अभी भी बहुत पॉपुलर हैं, लोग उनकी तरफ देखते हैं। पीटीआई का जो रैंक एंड फाइल है, वो सारे लीडरशिप को कोई इतना वजन ना दें, लेकिन इमरान खान साहब की जात को, उनके लफ्ज को, उनकी कॉल को बहुत अहमियत मिलती है। आपकी जब मुलाकात हुई, आपने मुलाकात में इमरान खान साहब में कॉन्फिडेंस देखा अपनी लीडरशिप के हवाले से, क्योंकि वो ये बात करने पर क्यों मजबूर हुए हैं कि जिसमें दबाव बर्दाश्त करने की अहलियत नहीं है वो अपने ओहदों से अलग हो जाए? ये किस पे डिस्ट्रस्ट है उनको, किस पर अदम एतमाद है उनका, किस तरफ इशारा है उनका? देखिए, अभी कोई उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जाहिर है फिर ये तो क़यादत की तरफ इशारा है। हम जो कारकुनान हैं वो तो इससे बरुल ज़िम्मा हैं, क्योंकि ये पार्टी को तो जिंदा कुर्बानियों से वर्कर्स ने रखा है, अपने हौसले और अज़म से इमरान खान साहब ने रखा है। इमरान खान साहब कभी भी ऐसा पैगाम, वीक पैगाम नहीं देंगे, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो हमेशा तगड़ा पैगाम देते हैं। और वो इवन अगर हम पोजीशन कमजोर भी हो तो वो कहते हैं जाके फ्रंट फुट पे खेलें, आपको बिल्कुल डक बैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मतमा नजर है, हमारा जो स्टैंस है वो बिल्कुल लॉ और कानून के मुताबिक है। अब बात ये जरूर है कि ये तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी, ये एक अलग चैप्टर है। उसकी वजह ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इस वीक ऑर्गेनाइजेशन के से ये तहरीक चल सकती है।
खान साहब फिर अदालतों के ही उस पर बैठे हुए हैं कि जब तक मुझे अदालतों से मेरे मुकदमात, मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा, मैं कोई डायलॉग, कोई बात, कोई ढील के उसमें मूड में वो नहीं है। तो जब 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों का ढांचे बदल गया तो फिर किन अदालतों से इंसाफ की तवक्को है इनको? नहीं, मैं तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ। मुझे तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, कोई मुझे तो नहीं है अदालतों में, और इसीलिए तो तहरीक की कॉल दिया। मैं आपको ये कि एक दूसरा रुख है सारी बात का, वो एक सामने नहीं आया। वो रुख ये है कि जो पावरफुल हलके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कितनी बार वादे करके वादा खिलाफी की है। मसलन आपको ये मसलन मैं आपको बताता हूँ कि जो पीछे ये जिस तरह से अभी अंसार अब्बासी साहब की स्टोरियां आई हैं, वो ग्रुप किसी ग्रुप को बात नहीं करे, सिर्फ एक तनवीर साहब आए हुए थे, वो आए हुए हैं और उनको ये बुलाया गया था कि आपकी मुलाकात होगी, उनकी मीटिंग नहीं अरेंज की। आपको ये भी पता है लाहौर में, मैं नाम लिए बगैर, जो लाहौर में हमारे लीडर हैं CBMs के तहत, उनको पिछले महीने रिलीज करना था। ये वहां पे बात हो चुकी थी। जो हमारा डायस्पोरा, जो कि पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है US में है, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का बैक किया है, ये जो इंडिया के खिलाफ जो सारी उनकी फेलियर है, उसमें उनका बड़ा रोल है। देखिए, जब हिंदुस्तान की बात आएगी तो पूरा पाकिस्तान फौजों के साथ हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर बात इमरान खान की, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की आएगी, तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। और यही गलत आप ये कह रहे हैं कि जो बाहर से डॉक्टर्स आए इनको एक यकीन दहानी पर बुलाया गया था, और आप इशारा करें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। आप अभी तो कोई डॉक्टर आए नहीं है, डॉक्टर्स आए थे पहले। इस वक्त तो तनवीर साहब आए हुए हैं, वो बिजनेसमैन है, वो आते भी रहते हैं, लेकिन इस बार जो है वो आए थे किसी प्रॉमिस के ऊपर कि उनकी मीटिंग होगी, और मीटिंग जो है नहीं करवाई गई, और वो प्रॉमिस किया गया था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। जी डेफिनेटली। अब मीटिंगें तो वही कराते हैं, हुकूमत पर तो जोर ही कोई नहीं है ना। हुकूमत तो सब कुछ करवा के, जब हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे सर्दियों में, तो उस वक्त भी उनकी कमेटियां जो हैं वो उन्होंने उल्टा हो गए और उनकी नहीं मुलाकात हो सकी हमारे वफद की। हमारे मुज़ाकराती कमेटी की जो मीटिंग थी, वो फिर आज आपने अली मीन का जो ट्वीट पढ़ा है जिसमें उन्होंने वादा खिलाफी को बात की है, तो उसका कोई बैकग्राउंड है ना। अली अमीन ऐसे तो नहीं उठ के कर देगा, वो ज़ना आदमी है, वो उसके भी पीछे बैकग्राउंड यही है जो मैंने आपसे अर्ज की है कि इसके ऊपर जो अभी डायस्पोरा में ये बेचैनी शुरू हो गई है कि आपने हमसे एक बात की, हम पाकिस्तान के लिए भी खड़े हो गए, लॉबी भी की है वहां पे। अब इंडियन लॉबीज जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको लिए खर्चना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मसला नहीं है। जो हजीमत उनको हुई है उसको रोकना पाकिस्तानी डायस्पोरा ने है। तो जब आप डायस्पोरा को बुलाते हैं, आप उनके साथ बात करते हैं और फिर चीजें उनके साथ जो है एक CBMs का वादा करके नहीं होते, तो इससे भी क्रिपिंग होती है। इमरान खान साहब को ये बिल्कुल गलत असेसमेंट है हुकूमत की कि इमरान खान साहब इरेलेवेंट हो चुके हैं या अनपॉपुलर हैं, या भी जब आपकी मुलाकात हुई, आपको याद होगा चंद रोज पहले नजम सेठी साहब ने भी खबर दी थी कि एक आम शख्सियत की जो है वो मुलाकात हुई है, बातचीत हो रही है, रिहाई हो सकती है। क्या दोबारा भी इमरान खान साहब से किसी आम शख्सियत की तरफ से कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत का मुलाकात ना उस वक्त हुई थी ना भी है? अच्छा, ये बिल्कुल गलत खबर है। ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली आई एम टेलिंग यू। नजम सेठी साहब बहुत सीनियर सहाफी हैं, अंसार अब्बासी साहब बड़े सीनियर हैं, दोनों की रिपोर्ट्स में जो है वो सही नहीं है। अंसार अब्बासी साहब की जो रिपोर्ट है वो बहुत मीगर हद तक वो करेक्ट है, लेकिन बाकी जो नजम सेठी साहब ने कहा वो भी इनकरेक्ट बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। सही। अच्छा, हुकूमत जो इमरान खान साहब की बातों को या तहरीक ऐलान को सीरियस ले नहीं रही है या शो नहीं कर रही है कि हम अपनी कमजोरी ना शो करें? वो तो कहते हैं इररिलेवेंट है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बासी खबर है, इस खबर को कोई सुनना नहीं चाहता है, ये तहरीक, इनके अपने अंदर दरारें इतनी ज्यादा, ये क्या तहरीक चलाएंगे? ये वो सिर्फ शो कर रहे हैं आपको लगता है, या अंदर से वाकई खौफजदा है हुकूमत? नहीं, देखिए हुकूमत का तो कोई हाल नहीं है। हुकूमत तो अभी भी जंग जीतने के बाद भी पॉपुलर नहीं है। देखिए ना, इतना बड़ा इवेंट हुआ है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग है, इनके ऊपर आज भी आप बात सर्वे कर लें, इनको लोग सलवाते सुनाएंगे, इनको ये तो अकेले निकलेंगे, लोग चुपड़े कराएंगे इनको। मतलब ये नहीं है पॉपुलर PTI ने, और ये थर्ड पार्टी एनालिसिस है, नजम सेठी साहब का भी है और बाकियों का भी है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट PTI का सोशल मीडिया ने की। इमरान खान साहब की ट्वीट्स आई, हमारे जो हमने पॉलिटिकल डिफरेंसेस हालांकि बहुत सीरियस हैं, हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां की गई है, इलेक्शन सिंबल से लेके इलेक्शन छीनने से लेके पार्लियामेंटेरियंस, उनकी फैमिलीज, उनके हमारे कारकुनान की फैमिलीज, उनको ये बात अभी भी आपको पाकिस्तान के साथ जो डायस्पोरा है, जो पाकिस्तान की दुनिया में, वो PTI के साथ बिल्कुल
जुड़ा हुआ है और आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। आप अभी जंग का खतरा नहीं टला है, मोदी कुछ ना कुछ काम करेगा। आप बेहतर है कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको जरूरत नहीं है फिर भी आप मुज़ाकरात करते हैं तो फिर वो मुज़ाकरात का रिजल्ट बेहतर आएगा। ये हुकूमत को तो ऐसा लगता है लेजिटिमेसी का कोई परवाह ही नहीं है। फैसल चौधरी साहब, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप पे इतना दमखम है कि ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की और नतीजा खेज तहरीक चला सकें? नहीं, मैं पीटीआई की लीडरशिप जो बाहर मौजूद है उससे मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। इमरान खान साहब की ज़ात और शख्सियत के ऊपर लोग निकलेंगे, पहले भी निकले हैं, 17 शादियां हुई हैं। इन लीडरशिप के कहने पे तो इनके घर के बच्चे नहीं निकल रहे। तो फिर क्या फायदा ऐसी तहरीक का? फिर लोगों को गिरफ्तार करवाना है, मुकदमे बनवाने, तो ज्यादती नहीं होगी कारकुनान के साथ, एक आम वर्कर के साथ? जब लीडरशिप ने नहीं निकलना तो ये तो वर्कर्स के साथ ज्यादती है। क्या इस बात का दराक इमरान खान साहब को जो अंदर बैठे हुए हैं उनको नहीं है? नहीं, उनको है तो डेफिनेटली, इसीलिए उन्होंने कहा ना कि मैं खुद सामने आ रहे हैं। अगर ये इस काबिल होते तो इनको कहते ना वो, तो ये तो इस काबिल नहीं है। मतलब मुझे लोग कहते हैं कि तुम तनकीद करते हो, ये हकायक है। देखिए ना, अभी हमारे जो 26 नवंबर के जो हमारे कैदी हैं उनको मजिस्ट्रेट ने सरकारी वकील दिए हैं, वहां पे वकील नहीं गए। इमरान खान साहब के जो ये जो सबसे मैंने आपको पेशीन गोई भी की है कि तकरीबन 40-45 जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो टारगेट हैं पीटीआई के। 9 मई के केसेस में 40 दिन की डायरेक्शन हुई है, उसके खिलाफ किसी ने कोई अपील नहीं की। कोई वहां पे रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थी इमरान खान साहब की जो वहां पे है। तो वहां पे ये बड़े सीरियस मैटर हैं। ये अभी कल परसों से जो वैसे तो पीटीआई की सीटें और कम हो सकती हैं। जी होंगी। ये आपने परसों देखा ना कि मैंने ये एक हफ्ता पहले इनको बताया था, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो सियासी केस करते हैं, सियासी मामलात को समझते हैं, उनको पता होता है कि ये कैसे होना है। हमने तो सारी उम्र तो वुकला की टीम बदलने की जरूरत है, आपको लगता है? इमरान खान साहब को अपनी स्ट्रेटेजी और टीम बदलनी पड़ेगी इस टीम के साथ। तो खान साहब, मैं आज से नहीं कह रहा, मैं 8 महीने से उनसे मैंने कहा है कि सर इस टीम के साथ आप बाहर नहीं आते, ये बहुत कमजोर है। एंड ही एग्रीड। और 2-3 दफा जो अपराइजिंग हुई है, जो सिलसिला, वो खान साहब की जात। इस बार भी आपने ये बात की है जो कुछ रोज पहले मुलाकात हुई आपकी? मैं करता रहता हूँ जी, मैं इसीलिए ना पसंदीदा शख्सियत भी हूँ कि मैं तो खान साहब के मुंह पे भी कह देता हूँ, उनके सामने बैठे भी कह देता हूँ कि इन शक्लों में नहीं है ये तहरीक शरीक लाने वाले। ये आप ऐਵੇਂ खान साहब की ज़ाहिर है वो हैंडीकैप है ना, जेल के अंदर है, खुद हो तो अलहदा बात है। अब 300 के करीब केसेस हैं, उनके बीबी भी अंदर हैं। बीबी के मामला जो है सबसे आसान जो है वो केसेस बीबी के लगने हैं। लेकिन पता है 26वीं तरमीम के बाद क्या है, 12 में हमने ILF के जो बंदे हमने वोटें दी, इस्लामाबाद पिंडी के लोग हमारे उठ के वो हुकूमत के साथ मिल गए। ILF जो है वो भी उस तरह से नहीं कर सकी। हमारे जो लाहौर वाले हैं वो भी नहीं कभी बेलो शैलों पे नहीं आते। इमरान खान साहब के केसेस में अभी अली अमीन ने 5 करोड़ रुपया भी दिया है जो वहां पे उनको डोनेट किया है, तो उसका भी हमें फायदा नहीं हो रहा। इश्यू सिर्फ ये है कि मेरा तो जो देखें, हम लोग जो हैं हम तो मुर्तकिज़ हैं बिल्कुल इमरान खान साहब की जात की रहाई और उनकी रहाई के लिए। ये कहना कि जी वो सारी उम्र अंदर रहेंगे, जी वो डर नहीं रहा, झुक नहीं रहा। ये 50 करोड़ रुपए का जो सौदा बिकता है सोशल मीडिया पे हर महीने, इसका इमरान खान साहब की जात को क्या फायदा, पार्टी को क्या फायदा, मुल्क को क्या फायदा है? इमरान खान साहब का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा, वरना ये सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा जिसकी वजह से ना आपकी मैशत सुधरेगी, ना फिर आपको और मामला होगा। और इस बार खुदा ना करे कोई मामलात इस तरह ना लेके जाएं कि अगर कोई और एडवेंचर हो तो फिर वहां पे भी तकसीम नजर आए, जो कि हिंदुस्तान ने पिछली दफा किया था। और हमें मुतहद अगर रहना है तो फिर इमरान खान साहब की जात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इमरान खान साहब के बगैर मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, या जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है वो उनकी जात के बगैर नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आज के तबसरे तज्ज़िये देखकर तो यही लग रहा है कि पाकिस्तानी सियासत 3 सालों में घूम फिर कर उसी नुक्ते पर आ गई है जहां से ये शुरू हुई थी। इमरान खान हुकूमत से बात नहीं करना चाहते, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और यही वो डेडलॉक है जो पिछले 3 सालों से पाकिस्तानी सियासत को लगा हुआ है।
लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा है, कोई वे आउट निकल नहीं पा रहा है, कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। इमरान खान की रिहाई और बातचीत के बंद दरवाजे खोलने के लिए पीटीआई माजी में कई बार सड़कों पर आई, कभी एलानिया तो कभी खुफिया मुज़ाकरात की गूंज सुनाई दी। इमरान खान कब रिहा होंगे, इस पर पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ तारीखें भी देते रहे। लेकिन आज हकीकत यही है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीबन पिछले 2 साल से सलाखों के पीछे हैं। हालिया दिनों में ये अफवाहें भी सुनने में आई कि बड़ी ईद से पहले बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब ईद सर पर है, लेकिन इमरान खान की रिहाई के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह को तो इमरान खान अगले 2-3 साल तक जेल से बाहर आते नज़र नहीं आ रहे हैं। राना साहब का तो ये भी मानना है कि अगर इमरान खान ने मुश्किल से निकलना है तो वो इस्टेब्लिशमेंट की बजाय नवाज शरीफ और जरदारी को पैगाम भेजें। लेकिन पीटीआई का एतराज़ ये है कि जब फरवरी में हुकूमत और पीटीआई आपस में बैठे थे तो हुकूमती कमेटी यकीन दहानी के बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकी थी। राना सनाउल्लाह की बात ठीक है कि इमरान खान पर केसेस हैं और मुज़ाकरात सियासी जमातों में होने चाहिए, लेकिन माजी में शरीफ ख़ानदान पर बनने वाले केसेस का खात्मा क्या सियासी जमातों से मुज़ाकरात के बाद हुआ था? इमरान खान को रिलीफ अदालतों से मिलना है या कहीं और से? यही एक कशमकश है और इसी कशमकश में पीटीआई ने तो एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। सवाल ये है कि हुकूमत इस एहतजाजी तहरीक को कैसे डील करेगी? मुफाहमत दिखाई जाएगी या माजी की तरह अब फिर ताकत का इस्तेमाल होगा? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सक़ाफ़ती विरसा। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब आपका। हुज़ैफ़ा साहब, अब ये क्यों आप लोगों को लग रहा है कि इमरान खान जो हैं वो 2 से 3 साल तक बाहर नहीं आएंगे? ये क्या को केसेस के फैसले अंदर खाते हो रहे हैं? कैसे आप लोग पहले कह सकते हैं कि वो 2-3 साल नहीं आएंगे? तो इससे तो लगता है कि ये हुकूमती शायद कोई प्लान है जो राना साहब कह रहे हैं कि 2-3 साल तक नहीं आएंगे इमरान खान बाहर। जी बहुत शुक्रिया शाजिया। मैं आपका इंट्रो भी सुन रहा था, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं समझता हूँ जवाब तलब हैं, लेकिन पहले जो आपका स्पेसिफिक सवाल है मैं इसका जवाब आपको देना चाहूँगा। देखें जी, बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हुकूमत को ये पता हो कि अदालतों ने क्या सज़ा देनी है। अभी जो मौजूदा हालात हैं हमारे सामने हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ को ऑलरेडी वो कन्विक्टेड हैं, अदालतों ने उन्हें सज़ा दी हुई है। और अगर आप मुझसे भी पूछेंगी बतौर कानून के तालिब इल्म तो मैं आपको यही गोश गुजार करूँगा कि जिन केसेस में उन्हें सज़ा दी गई है, अगर उन केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उन्हें कुछ रिलीफ दे, कुछ रिलीफ उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिलना शुरू हो जाए, तब भी वो इतना लंबा होता है चेहरे पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, तो 2.5-3 साल तो उन्हें जेल लाजमी काटना पड़ेगी। तो ज़रा जब आप केस का ट्रायल देख लेते हैं, केस में किस केस में आपको सज़ा दी गई है, तो आपको बतौर कानूनदान ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आपको 14 साल सजा दी है, अगर आपको 10 साल सजा दी है या 7 साल सजा दी है, तो टर्न डाउन कैसे होगी? पता चलेगा कि आपको ट्रायल कोर्ट ने अगर आपको 10 साल सजा दी है तो हाई कोर्ट आपको उसको 5 साल कर देगी। इस दौरान आप 2 साल जेल काट चुके होंगे। और अगर आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां भी 6-8 महीने साल का वक्फा होगा, और सुप्रीम कोर्ट अगर आपकी पूरी सजा भी उड़ा देती है तब भी आप वो 3 साल सजा काट चुके होंगे, वरना मामूल। लेकिन जो राणा साहब ने एक और इस इंटरव्यू में बात की थी ना, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने काजी फायज ईसा को इंतहा तक पहुंचा दिया, इतनी इंतहा तक पहुंचा दिया कि फिर जो उनसे हो सकता था वो उन्होंने किया। इससे ये तासुर मिलता है कि सब कुछ ग्रजेस की बुनियाद पर हुआ, सब कुछ इंतकामी बुनियादों पर हुआ। इमरान खान ने उनके खिलाफ बयानात दिए, इन अदर वर्ड आप ये भी कह सकते हैं कि उकसाया। लेकिन इससे आपके अदालती सिस्टम पर सवाल नहीं उठते कि अगर आप एक जज को उस इंतहा तक पहुंचा दें तनकीद करते करते, उसने उस इंतहा को देखकर फैसला लेना है, अपनी तनकीद को देखकर फैसला देना है, या कानून और आइन के मुताबिक फैसला देना है? जी बहुत शुक्रिया जी। आप चूंकि गिलास को आधा खाली देख रही हैं, राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू के बाद मैं आधा भरा हुआ देख रहा हूँ। मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की उसका मकसद और मतलब ये है कि काजी फायद ईसा साहब चाहते तो हम अदालती लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी को रिलीफ देना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो कि मंसूर अली शाह ने बाद में उन्हें दिया, उनकी जो इंतखाबी निशान और सीटों वाला मामला था, उसमें राना सनाउल्लाह साहब की राय ये है कि अगर काजी फायज़ चाहते तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दे सकते। तो मैं समझता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ अदालतें जब भी देती हैं वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होती है, लेकिन जाहिर है उनके पास एक अख्तियार है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दे देती हैं। तो उसमें उनकी राय ये है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान उनका जो है वो दे दिया जाता,
उन्होंने जो इलेक्शन सही नहीं कराया था उसको सुप्रीम कोर्ट कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेती, लेकिन चूंकि उन्होंने काजी फाइज साहब के ऊपर इतनी तनकीद की थी, इतना उनको कंट्रोवर्शियल बनाया था, तो फिर काजी फाइज साहब बाय बुक चले और उन्होंने ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं दिया जो कि माजी में सुप्रीम कोर्ट देती रही। जिस तरीके से साकिब निसार ने उनका घर वैलिडेट कर दिया था, हालांकि पूरे इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान ने तो बाय बुक चले। देखिए इस बात में भी, इस बात से भी इख्तिलाफ है। मुझे मेरी बात मुकम्मल होने दें, फिर आप सवाल बिल्कुल जरूर करें। बानी तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ दिया, जो कि जब भी तारीख लिखी जाएगी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ लाजमी टर्न डाउन होगा और उसको एक तारीख दान जो है वो स्याह बाब में लिखेगा। जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान का बनी गाला का घर लीगलाइज किया, हालांकि बानी तहरीक इंसाफ जब वज़ीर आज़म बने तो पूरे इस्लामाबाद के अंदर G11 G12 में सारा इस्लामाबाद गिराया गया, लेकिन लोगों को आपने लीगलाइज नहीं किया। हालांकि आप खुद लीगलाइज करवा चुके थे अपना घर, वो लोगों को कर सकते थे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज की, लेकिन वो एक कंट्रोवर्शियल फैसला था। इसी तरीके से जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया गया, इमरान खान के वो कागज सारे तस्लीम कर लिए गए जो जमामा की तरफ से आए थे, वो भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ था। इसी तरीके से मियां नवाज शरीफ को अकामे के बजाय, पनामा के बजाय अकामा में नाअहल कर दिया गया, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुप्रीम कोर्ट का एक एक्शन था। तो राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि ज़ाहिर है विजडम वाले सियासतदान हैं, उनका अपना नुक्ते नज़र हो सकता है जो कि मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, मेरा उनके नुक्ते से इख्तलाफ है। वो उनका कहने का मकसद ये है कि काजी फायद ईसा कि अगर वो ऊपर तनकीद ना करते तो शायद उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ मिल जाता, लेकिन मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं काजी फाइज साहब को जानता हूँ, काजी फाइज ईसा ने तो अगर उसके सामने उसके बेटे का केस लगा उसके भी खिलाफ फैसला कर देगा। आप नवाज शरीफ साहब के तनाजुर में भी अदालतों के हवाले से समझते हैं कि उनको भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ मिला, अदालतें एयरपोर्ट पर पहुंच जाया करती थी और वो तो इलाज करवाने नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये देखिए वापस आए तो प्रोटोकॉल के साथ आए। जी आप सवाल कर लें फिर मैं बात करूंगा, आप पूरी बात मुकम्मल ताकि हाँ जी। एक तो बात ये है कि कभी हमारे किसी हुकूमती शख्सियत ने इसमें बात नहीं की जो आज आपने सवाल कर दिया। जो नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट के ऊपर रिलीफ मिला है वो शाजिया को भी मिल सकता है, वो आपकी कैमरामैन को मिल सकता है, वो हुज़ैफा रहमान को मिल सकता है। वो रिलीफ था क्या, ये तो आपने कभी पूछा ही नहीं। वो क्या रिलीफ था? वो रिलीफ ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2022 के बाद एक कॉमन प्रैक्टिस मुतारिफ कराई थी कि आप जब भी हाई कोर्ट में कोई रिट दायर करेंगे तो उस रिट की बायोमेट्रिक होगी और बायोमेट्रिक इन पर्सन आकर बंदे की होगी। तो फिर उसके बाद जब देखा गया कि बहुत सारे लोगों के सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, कोई लोग नहीं आ सकते, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसिलिटी दी जिस तरीके से आप एक बायोमेट्रिक कराती हैं, बायोमेट्रिक के लिए मुझे उसके दफ्तर जाना पड़ता है एक्साइज के, लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा पैसे पे कर दूं वो डिवाइस मेरे घर आ जाएगी। हुज़ैफा रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वज़ीर बराए कौमी सकाफत व विरसा, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा साहब, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान ने जंग के दौरान भारत के कितने तैयारे गिराए, ये सवाल तो पहले ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पीछा नहीं छोड़ा था। क्या भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इंडियन तैयारे गिरने की तस्दीक करके मोदी सरकार का जो झूठा बयानिया है उसका गला घोंट दिया है? जी हाँ, पहली बार भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने भी इस बात को एडमिट किया है कि पाकिस्तान से जंग में भारत ने अपने तैयारे तबाह करवाए हैं। नाजरीन, जनरल अनिल चौहान का ये बयान सामने आने की देर थी कि अपोजिशन जमात कांग्रेस, जो पहले ही नरेंद्र मोदी से जंग में होने वाले भारत के नुकसानात का जवाब मांग रही थी, अब कांग्रेस ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाने और जंग बंदी किन शराइत पर हुई ये भी मुतालबा सामने रखा है कि इन सब डिटेल्स को सामने लाया जाए। कांग्रेस के सदर मल्लिक अर्जुन उनका मानना है कि मोदी हुकूमत कौम को गुमराह कर रही है, कौम को सच बताया जाए। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस रहनुमा वो तो पहले ही पहलगाम दहशतगर्दी पर मोदी की नाकाम सिफारतकारी का हिसाब भी मांग रहे हैं। सवाल ये है नाजरीन कि जब भारत के अपने लोग पाकिस्तान की कामयाबियों को मान रहे हैं तो जंगी जुनून में मुब्तला नरेंद्र मोदी क्यों हकीकत को मानने से इनकारी है? यही नहीं, मोदी सरकार अपनी सियासत को बचाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत बेचने में अभी तक लगा हुआ है। यहाँ तक कि मोदी ने अपनी सियासत में भारतीय फौज की मुसलमान खातून ऑफिसर कर्नल सोफिया की फैमिली को भी घसीट लिया है। कर्नल सोफिया की बहन ने इंकशाफ किया है कि लोकल कलेक्टर ऑफिस से हमें कॉल करके बुलाया गया और जबरदस्ती मोदी के रोड शो में शिरकत करवाई और फूल बरसवाए गए। कर्नल सोफिया भारत की वो खातून ऑफिसर है नाजरीन
जिन्होंने पहली बार मीडिया पर आकर इस बात का एतराफ़ किया था कि पाकिस्तान के हमलों में भारत के एयरबेसेस तबाह हुए हैं, जिसके बाद उन्हें मजहबी शनाख्त के बुनियाद पर बीजेपी ने ही पिन पॉइंट किया और पाकिस्तानी हिमायत का उन्हीं पर इल्ज़ाम लगा दिया। भारत ढके छुपे लफ्ज़ों में इस बात को तो मानता है कि पाक भारत जंग में अमेरिका और दूसरे ममालिक के साथ राब्ते थे, मगर इस बात को नहीं मानता कि जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार है, बल्कि वो तो अपनी आवाम को ये झूठ बेच रहे हैं कि जंगबंदी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हुई। मगर सीनियर अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने यह रिपोर्ट किया है कि फौरी जंग रुकवाने के लिए भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी, वरना अमेरिका तो जंग से बाहर रहने का ऐलान कर चुका था। अब नाजरीन, मोदी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए झूठ के ढोल को बजाता जा रहा है। मोदी के इसी जंगी जुनून को देखते हुए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दुनिया को यह खबरदार किया है कि जनूबी एशिया में तनाज़ात किसी भी वक्त खतरनाक हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या जंग का खतरा अभी टला नहीं है? इंडिया में कमज़ोर होता मोदी क्या एक बार फिर पाकिस्तान के साथ जंगी छिड़खानी कर सकता है? मैं बात करूंगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका। जाहिद साहब, जिस तरह अब भारतीय जर्नैल और भारतीय लोग इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मोदी तो उनके टैक्स पेयर पे है जो वो पूरी दुनिया घूमता है, लेकिन दुनिया तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ मान रही है, पाकिस्तान को सुन रही है, इस खित्ते के ममालिक ने पाकिस्तान को सुना है, उन्होंने नाम ले लेकर मिसालें दी कि तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। अब आपको लगता है कि अब इंडिया को यह एहसास हो गया है कि हर महाज पर उनकी नाकामी, कन्वेंशनल वॉर में वो हारे और सिफारती जंग भी वो हार चुके हैं? देखिए, ये बात सही है कि हिंदुस्तान ने जिस तरह से कार्रवाई की थी, एक जारियत की थी, तो उसकी पजीराई नहीं हुई। उसको शायद उम्मीद ये थी कि उसके जो वेस्टर्न हलीफ है और अमेरिका है उनकी जो है तायीद करेंगे। देखिए, इससे पहले भी पुलवामा में जब उसने के ज़माने में जब हिंदुस्तान ने एक यहाँ पे बालाकोट में एक हवाई हमला किया था, तो उसको जो है एक लिहाज से ग्रीन सिग्नल मिल गई थी अमेरिका की तरफ से और वेस्टर्न कंट्रीज से। तो वो शायद उसको उम्मीद ये थी कि जैसे ही वो ऐलान करेगा पाकिस्तान को दहशतगर्द, तो लोग जो है जितने ममालिक हैं उसके साथ खड़ेंगे। वो नहीं हुआ। उसकी वजह थी साहब, इसकी वजह ये थी कि जो है कोई इस किस्म की शवाहिद नहीं दे सके, क्योंकि जो ममालिक थे उनको भी ज़रूरत होती है इसकी कि आप कोई शवाहिद दें जिसकी वजह से आप जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस पे जारियत करने जा रहे हैं, तो यकीन बात यह है कि उनको इसकी पजीराई नहीं मिली है। और असल वजह यही थी कि जब आप इस किस्म की कार्रवाई करते हैं जिसकी जो है कोई ना उसकी सर होता है, ना पैर होता है, ना ही जो है आप किसी चीज़ को साबित कर सकते हैं। देखिए, पहलगाम में जो वाक़या हुआ था, ठीक है, एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था और मेरे ख्याल तमाम दुनिया ने उसकी एक लिहाज से मजम्मत की थी, पाकिस्तान ने भी उसकी मजम्मत की थी। लेकिन एक और बात भी आती है कि फिर जब दूसरा जो चीज़ थी कि हिंदुस्तान की तरफ से फिर ये बात आनी शुरू हुई कि पहले ही है चंद घंटों के अंदर अंदर जो है मोदी ने ऐलान कर दिया कि पानी हम जो है इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हम सस्पेंड कर दिया है। और उसके बाद जो है फिर वो यही था कि पाकिस्तान ने ये किया था, तो उसके बाद कोई चीज़ उनके पास अब तक कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हो सका है। पहलगाम में जो वाक़या हुआ था, कोई भी दहशतगर्द जो है जिसने जो है वहाँ पे ये कार्रवाई की थी उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर पाया। अब गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो ये सवालात तो हिंदुस्तान में भी मैं ख्याल कर रहे हैं कि कौन लोग थे। अगर दहशतगर्दी के वाक़यात में अगर जो मुलव्विस है आप उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो फिर जो है वो तहकीकात जो है या उसमें आपके ख्याल में सारी एपिसोड के बाद मोदी की सियासत अब मजीद गिर जाएगी? जिन इलेक्शंस के लिए मोदी ने ये सारा प्लान किया, क्या वो अब नाकाम हो गया? आप समझते हैं मोदी का प्लान? नहीं, देखें, एक बात और है कि जल्दी इसको डिडक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस पे यकीन तौर पे सवालात उठ रहे हैं, खुद हिंदुस्तान में सवालात उठ रहे हैं और एक हज़मियत तो उठानी पड़ी है मोदी को। लेकिन ये कहना कि जो है वो इंतखाबात हार जाएंगे, ये कबल अज़ वक्त है। क्योंकि देखें, हिंदुस्तान के अंदर जो है जो मोदी की सरकार रही है, तो एक लिहाज से एक जो जिसको कहते हैं हिंदुत्व की तहरीक बहुत ही मजबूत है। उनकी एक जो है उनकी सियासी सोच है, उसकी पजीराई भी हासिल है। तो सिर्फ एक वाक़े की वजह से जो ये नहीं कहा जा सकता है कि जो है वो इलेक्शन हार जाएंगे। देखिए, एक और बात भी आती है, ये जो भी जितनी दफ़े अगर देखते 10 साल 12 साल से जब से हुकूमत में रहे, तो एक जो मोदी की हमेशा से रही है कि जब भी इंतखाबात हुए तो एक जंगजुआना फिजा पैदा करने की कोशिश करते हैं और जिससे उनको वोट भी मिल जाते हैं। अब लेकिन यही है कि अभी तो इलेक्शन तो बहुत दूर है, स्टेट्स के इलेक्शन है, कोई जनरल इलेक्शन होने नहीं जा रहे, पता नहीं
ने किस तरह से मशहूर कर दिया कि हिंदुस्तान में कोई इलेक्शन होने जा रहा है। हिंदुस्तान में तो इलेक्शन जो 2024 में हुए थे, 2024 बिहार में होने हैं, गुजरात में 2 रियासतों में होने हैं। 2 रियासतों में होने हैं, लेकिन वो अभी नहीं हो रहे हैं, वो अक्टूबर और नवंबर में होने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल ये जो इस किस्म की एनालिसिस होती है कि बस इलेक्शन हार जाएंगे, जीत जाएंगे, वो देखें वो इस तरह से नहीं हुआ है। और हिंदुस्तान के इलेक्शन में काफी वक्त दरकार है। ठीक है, इस कार्रवाई के नतीजे में खुद उनकी जो सियासी साख को जरूर नुकसान पहुंचा। वैसे भी अगर देखा जाए 2024 के जो इलेक्शन हुए थे तो नरेंद्र मोदी को उस तरह से कामयाबी नहीं थी जैसे कि वो सोच रहे थे कि वो 2/3 की अक्सरियत हासिल कर लेंगे, वो नहीं हुआ था। तो एक लिहाज से उनको ऑलरेडी जो है उनकी जो मकबूलियत में कमी होती जा रही थी। आप समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से भी जो रिएक्शन था, जो आया है, वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था हिंदुस्तान के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, जिसने बार बार ये बड़े नारे लगाए थे प्रेसिडेंट ट्रंप की कैंपेन में कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो वो भी एक अनएक्सपेक्टेड था मोदी सरकार के लिए अमेरिका की तरफ से ये रवैया? देखिए, यकीनी तौर पे शायद उनको उम्मीद थी कि अमेरिका उनकी हिमायत करेगा, लेकिन असल वजह मैंने पहले जैसे कही कि जब ये ममालिक जो है अगर सिर्फ इस बुनियाद पे कि हिंदुस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दी की कार्रवाई की है, तो फिर उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि आपको सिर्फ इस बुनियाद पे एक जारहियत को सपोर्ट करना। देखो, दूसरी एक और बात भी आती है, ठीक है, कि जो है कि दुनिया को एक और भी जो कंसर्न है कि इस किस्म की कार्रवाई जो है वो उससे हाथ से निकल भी सकती हैं, क्योंकि एक मिसकैलकुलेशन अगर बढ़ती है तो 2 ममालिक हैं जो कि न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं और उनको जो है मेरा ख्याल ये कि एक कंसर्न तो मौजूद है कि जो है अगर ये जंग होती है या फर्ज कीजिए इस किस्म की जारहाना कार्रवाई होती है और वो जब अगर वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो उसके जो है असरात जो है न सिर्फ रीजन पे पड़ेंगे, 2 ममालिक पे पड़ेंगे, बल्कि उसका असरात ग्लोबल भी होते हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साथी सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।